एक पति एक जवान लड़की को लेकर अपने घर पर पहुँचता है। जैसे ही बेल बजाता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, तो वह अपनी पत्नी से परिचय कराता है कि आज से यह लड़का हमारे साथ ही रहेगा। हमने इस लड़के को गोद ले लिया है। अब इसके माता और पिता हम दोनों ही लोग हैं। तभी पत्नी जो है तुरंत उस लड़के को गले लगाती है और कहती है, बेटा आज से तुम हमारे लड़के हो, हम तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी हैं, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है। धीरे धीरे एक सिलसिला खुशियों में बदलता जाता है। दोस्तों, तभी जो पति होता है धीरे धीरे करके रोजी रोजगार के चक्कर में जब बाहर चलने जाता है, काम करने चला जाता है, तब वह जो पत्नी होती है, जो कभी अपने उस लड़के को अपना बेटा मानती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है और उस लड़के से प्रेम प्रसंग करने लगती है। दोस्तों, जहाँ माँ और बेटे का एक पावन पवित्र रिश्ता होता है, उस पावन पवित्र रिश्ते की गरिमा को दोनों मिलकर के तारन-तार कर देते हैं। और एक दिन जब उसका पति आता है, तो इन दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लेता है। देखने के बाद जब वह उसका विरोध करता है, तो वह कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। जिस लड़के को वह लवारिस समझ करके अपना बेटा मान के गोद लिया था, वही लड़का और उसकी पत्नी 10 साल पूर्व शादी करके अपना घर बसाया था, वह महिला उस लड़के के साथ अवैध संबंध बनाएगी। दोस्तों, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ दोनों मिल करके उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देते हैं। जब यह मामला प्रकाश में आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि आखिर समाज में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। क्योंकि अगर जिसे भी हम सहारा देंगे, वह निश्चित तौर पर एक दिन हमारे ही खिलाफ, हमारे ही लिए काल बनकर मंडरा जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना आपको लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा राहर थाना गांव गपचिया की। दरअसल बात कर रहा हूँ 13 नवंबर 2024 की। अंजलि नाम की एक महिला है जिसके पति मनोज कुमार जाटव हैं। वह अपने घर पर अंदर हैं। पड़ोसी लोग सुबह उठ करके नित्य क्रिया करके अपने काम धाम के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि का जो दरवाज़ा है अभी तक खुला नहीं। दोस्तों, उसके बाद काफ़ी देर हो जाती है, दूधिया आता है दूध लेकर के और आवाज़ लगाता है कि भाभी दूध ले लीजिए, लेकिन तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वह चला जाता है। पड़ोस की रहने वाली अंजलि की एक, जैसे महिलाओं में किसी से ज़्यादा मित्रता होती है, उसकी एक सहेली होती है, वह आती है और पूछती है कि अंजलि, अंजलि जब आवाज़ लगाती है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वह जब दरवाज़ा ज़ोर से ढकेलती है तो जाकर अंदर देखती है तो अंजलि के हाथ-पाँव बंधे होते हैं और मुँह में कुछ कपड़े ठूँसे रहते हैं। बगल में उसके पति मनोज कुमार की निर्मम हत्या करके लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वह चीखती हुई, चिल्लाते हुए गाँव की तरफ दौड़ती है, भागती है। तभी चीख-पुकार सुन करके गाँव के लोग आते हैं, अंजलि को छुड़ाते हैं। दोस्तों, जब उसका हाथ-पैर खोला जाता है तो काफ़ी डरी है, काफ़ी सहमी है, क्योंकि उसके सामने ही उसके पति की हत्या हो गई है। जब उससे पूछा जाता है तो कुछ बताने की हालत में नहीं होती। पुलिस की फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं, तमाम टीमें अपने अपने ढंग से सर्च करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, ना तो पुलिस को कोई सफलता मिल पाती। दोस्तों, पुलिस बहुत परेशान हो जाती है। जब अंजलि बात करने की हालत में होती है तो वह बताते हैं कि रात के 10 से 11 बजे के बाद 6 बदमाश हमारे घर में आए, दरवाज़ा को बजाए। जैसे ही दरवाज़ा हमने खोला तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमको धक्का दे करके अंदर प्रवेश किया। उसके बाद रिवॉल्वर, जो पिस्टल होती है, हमारे कनपटी पर रख दिए और हमारे घर में लूट-पाट करने लगे। उसमें से एक ने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू किया। जब मेरे पति मनोज कुमार ने इसका विरोध किया तो उनको पहले मारे वो लोग, उसके बाद जान से मार दिए। दोस्तों, इतनी जब घटना सुनते हैं पुलिस प्रशासन की टीम, तो और भी सख्ते में आ जाती है और उन आरोपियों के खिलाफ सख्ती से खोजबीन चालू कर देती है। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम को कोई सफलता नहीं मिल पाती। अंततः पुलिस की टीम सर्विलांस का सहारा लेती है और उस समय देखते हैं कि इस समय इस घर पे कौन-कौन से लोग एक्टिव हैं, कौन से फ़ोन एक्टिव नहीं हैं। तभी अंजलि के घर को जब खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि यहाँ पर 3 फ़ोन एक्टिव हैं, एक मनोज कुमार जाटव और दूसरी उसकी पत्नी अंजलि का,
और एक और फ़ोन है जिसका नाम है विकास कुमार जाटव। ये 3 फ़ोन मौके पर जो है एक्टिव पाए जाते हैं। जब विकास कुमार जाटव की बात आती है तो गाँव वाले बताते हैं या तो इसका लड़का है, लेकिन इस समय वह हरियाणा में। दोस्तों, अब पुलिस तुरंत विकास कुमार को पकड़ने का प्रयास करती है और हरियाणा फरीदाबाद जो कपड़ा फैक्ट्री में उस विकास कुमार को तुरंत गिरफ्तार करती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वो कहता है कि सर मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, आप चाहें तो कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी पुलिस कहते हैं कि आखिर अगर तुम हरियाणा में थे, तुम्हारा फ़ोन एक्टिव अपने घर पर कैसे था? काफ़ी सख्ती से पेश आने के बाद आखिर विकास कुमार टूट जाता है और बता देता है कि मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। दोस्तों, तब उस महिला से पूछा जाता है आखिर तुम दोनों ने मिल करके कैसे इस व्यक्ति की हत्या की? तब वह महिला बताती है कि मेरे पति जो हैं दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन उनकी जो है मर्दाना ताकत अब काम नहीं आती, इस नाते मेरी जो इच्छाएँ हैं वह मेरे पति पूर्ति नहीं कर पाते। जिस दिन मेरे पति इस लड़के को लेकर मेरे घर पे आए तो उसी दिन मैं इसको देखते ही प्रभावित हो गई। जैसे इसे गले मिली मेरे तन बदन में एक अलग तरह की उमंग जाग पड़ी। जब मेरे पति घर पर नहीं होते तो हम दोनों मिलकर आपस में संबंध बनाते, लेकिन इस बात की भनक मेरे पति को लग गई, कहीं से किसी ने बता दिया। एक दिन मेरे पति बिना बताए ही घर पर प्रवेश कर दिए और उस समय हम दोनों आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। उसके बाद हम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तब जा कर के हमने 12 नवंबर की रात को अपने पति को शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद फ़ोन करके विकास कुमार को बुलाया। उसके बाद हम दोनों ने मिल करके इनकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद ये जो हाथ-पाँव बाँधने का था, ये हम लोगों की सोची-समझी साजिश थी ताकि हम के ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह ना हो पाए। दोस्तों, एक माँ, एक बेटा का जो पावन पवित्र रिश्ता होता है, उस पवित्र रिश्ते को ये दोनों तारन-तार कर चुके हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना घटने से बचें, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति की, जिस भी महिला की अगर इस तरीके से सहायता करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाएगी। क्योंकि उस व्यक्ति को पहले ही एक बार आभास हो चुका था, जब उसकी पत्नी उसके लड़के को जब वह संदिग्ध अवस्था में पाया था, तभी उसको पुलिस प्रशासन से या गाँव समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन वह इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और दबाने की कोशिश किया, जिसका खामियाजा उसे अपनी मौत, अपने प्राण दे करके चुकाना पड़ा। दोस्तों, अपने आस-पास, अपने समाज में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना घटाने से बचें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।